पिछले भाग में अपने देखा कि रुद्र गुप्त द्वार के पास पहुंचकर सुनिश्चित हो चुका था कि ये वही द्वार है जिसकी वह तलाश कर रहा था। अब आगे रुद्र यह जान चुका था कि इस द्वार के पीछे ही सिंहासन से जुड़ा हुआ कोई राज है और इस राज्य को मुक्त करने के लिए उसे इस राज्य से पर्दा उठाना ही होगा। जैसे ही रुद्र द्वार को खोलने के लिए प्रयत्न करता है कि रत्नावली की आवाज फिर से गूंजती है। रुद्र संभल कर, यह एक पिशाच द्वार है। रुद्र को रत्नावली की आवाज सुनकर आभास हो जाता है कि यहां कुछ भयंकर अनहोनी हो चुकी है। इसलिए रानी की आत्मा भी इस द्वार के खुलने से असहनीय पीड़ा में है और वह अपने गुरु से प्राप्त शक्ति और मंत्रों जाप करते हुए एक चक्र बनाता है जिसमें रत्नावली की आत्मा का आवाहन कर उसे चक्र में सुरक्षित करते हुए द्वार के पीछे हुई सारी घटना को जानने की कोशिश करता है। रुद्र रत्नावली को चक्र के बीच में खड़ा करता है और आश्वासन देता है कि उन्हें अब किसी भी आत्मा से कोई खतरा नहीं जो उन्हें कुछ कहने से रोक सके, क्योंकि इस चक्र में ना उन्हें कोई देख सकता है न सुन सकता है। रत्नावली की आंखों में जैसे दर्द उतर आया हो, जैसे कितने बरसों से दबी हुई वो कहानी जो इस महल में ही दफन थी आज उससे पर्दा उठने वाला हो। रुद्र फिर बोलता है कि बोलिए महारानी, मैं जानना चाहता हूं वो सब जो इस महल से बाहर ना ही कोई जान सका और ना ये आज तक रुका। रत्नावली को अभी भी इस बात का भ्रम था कि कहीं एक और बलि उस पिशाच को न मिल जाए और ये मासूम इंसान उस पिशाच का फिर से उसका शिकार हो जाए, क्योंकि इस श्राप से महल को और उन आत्माओं को एक वही योद्धा मुक्त कर सकता है जिसके बारे में महागुरु ने अपने अंतिम समय में कहा था। और उस योद्धा को ही इस महल के इतिहास को जानने का अधिकार है, क्योंकि एक मेरी ही आत्मा को इस महल के इतिहास का पूर्ण ज्ञान है और इसे किसी आम इंसान को सुनाकर मैं कहीं किसी और अनहोनी को नहीं बुला सकती, क्योंकि इस इतिहास को सिर्फ मैं किसी को एक बार ही दिखा सकती हूँ। उसके बाद मेरी आत्मा भी किसी को ना सुनाई देगी ना दिखाई देगी। ये सब रत्नावली की आत्मा सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर रुद्र के गले में पहने एक आभूषण पर जाती है जिसमें अष्ट चक्रों की आकृति बनी हुई थी। रत्नावली को उस आभूषण को देखकर कुछ याद आता है। आखिर क्या याद आता है रत्नावली को, और वह रुद्र में ऐसा क्या देखती है? जानने के लिए जुड़े रहे रहस्य लोक की इस कहानी से काला सिंहासन एक श्राप। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक टू वॉचिंग दिस स्टोरी।